मेरा नाम डॉक्टर रजत अग्रवाल। आज का मेरा टॉपिक है ओमिक्रॉन, जो थर्ड वेव। सबसे पहले मैं इस चीज़ में बताता हूँ कि कौन कौन से एज ग्रुप या कौन कौन से पर्सन ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, उनको अपना ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो है आपके ओल्ड एज ग्रुप। ओल्ड एज ग्रुप में मेरे पास जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो लास्ट टाइम कोविड से भी इफेक्ट हुए हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट हो गए, उसके बाद जो बीपी के पेशेंट जिनका बीपी हाई रहता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, मतलब आप समझ नहीं पाओगे इम्यूनो कम्प्रोमाइज मतलब जो अंदरूनी थोड़ी कमजोर रहते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं। और इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जिन्होंने 2 वैक्सीन ले ली है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो कृपया जिन्होंने अभी तक 2 वैक्सीन भी नहीं ली है वो भी अपनी वैक्सीनेशन है। कृपया हाथ जोड़ के विनती है, आप अपनी वैक्सीनेशन पहले 2 डोज तो कम से कम आप पूरी करें। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं इस पेशेंट के अंदर। लक्षण जो दिख रहे हैं पेशेंट के अंदर, वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, गले से ऊपर ऊपर की चीजें ज्यादातर इस बार दिख रही हैं, क्योंकि के बारे में बता रहे थे डेल्टा वेरिएंट में पेशेंट का लंग इन्वॉल्व था, इसलिए डेथ बहुत ज्यादा हो रही थी। इस बार क्या है कि गले से ऊपर ऊपर की गले में सबसे ज्यादा गले में खराश होना, सर्दी, नाक से रनिंग नोज, नाक बह रही है, सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, गले में खराश, सिर में दर्द भी बहुत तेज चीज, सिर में दर्द हो रहा है, और छींक आना, और आपके शरीर में बहुत थकान होना है। तो ये 4-5 लक्षण यदि आपको दिखते हैं तो आप कृपया, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस चीज को हल्के में ना लें। कृपया नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले आपकी सीबीसी रिपोर्ट कराता है, पूरी ब्लड के अंदर क्या क्या परेशानी आ रही है उसको टेस्ट करेगा। उसके बाद रैपिड एंटीजन होता है, एक किट टेस्ट होता है जो आईसीएमआर ने दिया था, वो किट टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि आप 15 से 20 मिनट में आप कोविड को, ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद कंफर्म करने के लिए हम आरटीपीसीआर कराते हैं। उसके बाद कंफर्म करने के लिए आरटीपीसीआर कराते हैं। आरटीपीसीआर कॉस्टली होता है, इसलिए रैपिड एंटीजन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, जब हमने इन्वेस्ट, ठीक है, उसके बाद अब हमने बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रीटमेंट। आप घर पे बैठ के भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, ज़्यादा मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब सीवियरिटी हो तब आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम M6M से एक शेयर करते हैं। M मतलब मिक्सचर। जब यदि मैंने 5 सिम्टम बताए, पेशेंट को लगता है कि ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यदि उनको दिक्कत लगती है कि डॉक्टर कहता है कि आप अभी, तो आप अपना एक सेपरेट रूम ले लीजिए। वहाँ पे सेपरेट रूम में एक अपने लिए अपने अलग से खाना बनाइए, अलग अलग रहिए, और सैनिटाइज करिए, मास्क वियर करिए, पूरे ऊपर तक आपको मास्क वियर करना है, और मास्क वियर करने और दूसरे से दूर रहना है। इसके बाद ट्रीटमेंट में मेडिसिन के बारे में बताने पा रहा हूँ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग, जो सबसे इंपोर्टेंट ड्रग है, वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम आप दिन में 3 बार ले सकते हो। इससे आपका बुखार भी उतरेगा, बुखार के साथ साथ शरीर में जो दर्द और थकान की भी शिकायत हो रही है वो भी दूर होगी। और उसके बाद कोल्ड स्पॉन्जिंग में आपको ठंडे पानी की सिकाई करनी है। ठंडे पानी की सिकाई ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी को रब करना है, रब करेंगे हम बॉडी को। इसके बाद एंटीबायोटिक में सबसे पहले हम, जो पुरानी गाइडलाइंस भी थी, अब भी नई गाइडलाइंस है, एजिथ्रोमाइसिन हम ले रहे हैं। मैं आपके लिए एक स्ट्रिप लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एजिथ्रोमाइसिन एजी 500 आती है, सिप्ला कंपनी को। और मैं कोई किसी कंपनी का नहीं बता रहा, मैं आपको एक अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट बता रहा हूँ जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल सके, ठीक है। इसके बाद एजिथ्रोमाइसिन, एक डॉक्सीसाइक्लिन है। डॉक्सीसाइक्लिन में आपके लिए पैरासीटामोल का भी पता लाई है, डॉलो 650 आती है, अच्छी कंपनी की है। ये वो मेडिकेशन लेके आया हूँ मैं शॉप से खरीद के, जो आपको फायदा करेगी। इसके बाद पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की है ये। और इसके बाद मैंने बताया शॉर्ट थ्रोट। पेशेंट को शॉर्ट थ्रोट, गले में खराश हो रही है और नाक में नेजल इरिटेशन हो रहा है, ना सर्दी होना, तो इसमें सबसे अच्छा जो ड्रग काम करता है वो मोंटेल्यूकास लेवोसिट्रिजिन काम करता है। मोंटेल एलसी है, सिप्ला कंपनी की ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इसके बाद और सेफेक्सिन एजिथ्रोमाइसिन लेके आया हूँ आपके लिए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं। और नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी वो अपनी आपको, ये वायरस है, वायरस से आपको अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना है, तो आपको अपनी इंटरनली जो बॉडी है उसको इम्यूनिटी बूस्ट आउट करने के लिए, उसके लिए सबसे मैं अच्छी चीज लेके आई हूँ आपको, MIT+। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इसके 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम लेइए। और एक MIT लिक्विड भी आता है, लिक्विड आप आता है एमिल्स फार्मा का, आयुर्वेदिक कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और इसको पानी में डाल के लीजिए, चाय में डाल के लीजिए, एक 2 बूंद ड्रॉप डाल के सुबह शाम लीजिए। और किसी को सर्दी ज्यादा हो रही है तो एक क्लॉथ पे लेके 2 बूंद डाल के नेजल इरिटेट लगा सकता है, अपने सिर से लगा सकता है। वो साइनस में कंजेशन हो रहा था उसको भी रिलीव कर सकता है। उसके बाद यदि ज्यादा किसी को खांसी है, खांसी की शिकायत हो रही है, इसमें हो भी रही है, किसी को ज्यादा परसिस्टेंट कफ है, सूखी खांसी है, तो उसके लिए ग्रिलिंटस दे सकते हैं। एक अच्छी कंपनी की सिरप दिखा रहा हूँ, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हो रहा है, इसमें क्लोरोफेनार्बिन हो रहा है, सर्दी में काम करती है। इसके बाद तीसरी चीज मेरे पास जो आती है मॉनिटरिंग।
तीसरी चीज है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में मैंने आपसे बता दिया है, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, घर में जिनके भी ओल्ड एज के पेशेंट है या जो डायबिटिक पेशेंट है, बीपी वाले पेशेंट जिनका बीपी हाई रहता है, या कोई कैंसर की ड्रग चल रही है, या कोई टीबी का पेशेंट है, बॉडी इम्यून कंप्रेशन, प्रेग्नेंट लेडीज के भी, वहां पे आप क्या करो, SpO2 मेजरमेंट करना है। आप एक घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर ले आइए, उनकी डेथ से प्रिवेंट करना है आपको, उनको परेशानी से बचाना है, उनके लिए पल्स ऑक्सीमीटर ले आइए, उसमें SpO2 आपको मेजर करना है। SpO2 सबसे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत अच्छा पैरामीटर है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि कोई पेशेंट को दिक्कत तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। और उसके बाद पल्स रेट भी लास्ट टाइम पल्स रेट को भी देखना पड़ेगा। 60 से 40 के बीच में, 60 से लेके 100 के बीच में पल्स रेट होती है, वही हार्ट रेट होती है। उससे ज्यादा जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत ये है, तो नियर बाई डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है। इसके बाद मील में आपको खाने में जो बताना है, खाने में जो बढ़ाना है, प्रोटीन डाइट अच्छा बढ़ाना है, जैसे अंकुरित चने होते हैं। और इसके बाद आपके हो गए अंडे हो गए, सोयाबीन हो गए, दालें खा सकते हो आप। यदि कोई नॉन वेज वाला है तो मीट खाता है, वो है मूवमेंट ओवर हॉस्पिटल। अब यदि आपको सीवीटी लगती है कि मैंने आपको बोला था पल्स ऑक्सीमीटर आप ले आए, उसमें SpO2 का लेवल कम आ रहा है और पल्स रेट बढ़ रही है और सिम्टम कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, तो आप नियर बाई डॉक्टर को जाइए। प्रिकॉशंस की बात करूं, प्रिकॉशन में सबसे पहली चीज है आपको मास्क वियर करना है। N95 मास्क वियर करिए। सर्जिकल मास्क होता है तो सर्जिकल मास्क आप नाइट में उसको डिस्पोज कर दीजिए, ठीक है। और सैनिटाइज करती रहिए, हावरली आप सैनिटाइज करिए। और कहीं भी खाना खाने जा रहे हो या कहीं भी कैसे भी कोई प्रोसीजर हो रहा है, उससे पहले आप हाथ अपने साफ करिए, सैनिटाइज करिए। और वैक्सीनेशन, जो गवर्नमेंट की अभी नई गाइडलाइंस आ गई हैं, उसमें वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। जो चिल्ड्रंस के लिए 14 से लेकर 18 साल से वैक्सीनेशन है, वो आप जरूर करिए। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, उन्होंने 2 टीके भी नहीं लगवाए, वो अपनी जाके क्या पूरा टीके दोनों पूरे करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस महामारी को हम सब मिलकर खत्म करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जय हिंद, जय भारत।